नई अनाज मंडी का चुनाव आखिरी पड़ाव में है। कल चुनाव की जो है वो वोटिंग है और कल नतीजे आ जाएंगे। कल पता लग जाएगा कि नई अनाज मंडी का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। फिलहाल मैदान में दो व्यक्ति हैं, राम कुमार गर्ग जी और वीरभान जैन जी। लेकिन फिलहाल मौके पे मेरे साथ हैं राम कुमार गर्ग जी। जानेंगे किस तरह के मुद्दों को लेकर, क्योंकि अनेकों समस्याएं सीजन के समय में नई अनाज मंडी में या तमाम अनाज मंडियों में देखी गई हैं और उसका समाधान कहीं ना कहीं धीरे धीरे होता हुआ नजर आता है। लेकिन जिम्मेवारियां बड़ी होंगी, चुनौती बहुत बड़ी रहने वाली है। अगर राम कुमार गर्ग जी को जिम्मेवारी मिलती है तो उन चुनौतियों को किस तरह से सामना कर पाएंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और जो चुनावी मैदान में चल रहे हैं और लोगों से किस तरह का इनको सहयोग मिल रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। राम कुमार गर्ग जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी। धन्यवाद जी। राम राम जी सब भाइयों को। आपको भी नमस्ते भाई साहब, छोटे भाई। राम कुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आखिरी दिन आज चुनाव का है, अभियान कैसा चल रहा है? अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, सब भाइयों का साथ मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से जाके डोर टू डोर जाके अभियान चला रखा है। बहुत अच्छा प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। जैसा मैंने यहाँ से जानकारी हासिल की, जब चुनाव की घोषणा हुई तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वो सर्वसम्मति से सामने आया था। तमाम जो मंडी के लोग थे उन्होंने आपका नाम जो है सर्वसम्मति से फाइनल किया था। तो कहीं ना कहीं आकलन भी किया जा सकता है कि जब सर्वसम्मति से आपका नाम आ गया तो जीत भी सुनिश्चित मानी जा सकती है। ये सब भाइयों का प्यार है, भाइयों ने सर्वसम्मति से नाम तय किया था और अब ये प्रजातंत्र है, इसमें चुनाव लड़ने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, तो हम लड़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। भाइयों का प्यार और समर्थन मेरे साथ रहेगा। जीत को लेकर कितना का आश्वस्त हैं? हम जीत पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कहीं ना कहीं पिछले वाली जो दौर है वो कहीं ना कहीं दोहराया जा सकता है, उससे भी जो आकलन है जीत का वो मार्जिन है कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है जब तमाम मंडी आपके साथ। ये मेरे भाइयों का इतना प्यार है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। लेकिन राम कुमार जी, एक सबसे बड़ी बात ये है, तमाम प्रधान रहे हैं, तमाम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, बखूबी निभाई भी है, लेकिन जो मंडी की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जब सीज़न आता है जो कि तो बनी रहती है, प्रशासन नहीं सुनता, स्ट्राइक रहती है, बड़ी चुनौतियां हैं। राम कुमार जी के लिए वो चुनौतियां किस तरह से रहने वाली है, उनका निदान अगर राम कुमार जी को जिम्मेवारी मिलती है तो किस तरह से उनका निदान जो है वो किया जाएगा? मैं सबसे पहले अपने भाइयों के साथ लेकर के चलूँगा और जो जिम्मेवारी मेरे भाई मेरे को देने को जा रहे हैं, बड़े प्यार से बैठ के मंडी में सबको बैठ के बातचीत करके जो समस्याएं हैं उनका निदान पूरे जोर शोर से जोर लगा के करेंगे। राम कुमार जी, अगर देखा जाए तो किस तरह की समस्याएं हमेशा सीज़न में देखी जाती हैं, या और कोई समस्याएं जो आपने महसूस की हों उनका निदान करने के लिए कोई रोड मैप किस तरह से तैयार किया है? जो समस्याएं हमारी, बहुत समस्याएं हैं मंडी में। लिफ्टिंग की समस्या है, बारदाने की समस्या आ जाती है और सफाई व्यवस्था की समस्या है मंडी में। तो ये हम सारी बैठ के मीटिंग के इसके बाद बैठ करके सारे भाइयों की सलाह मशवरा करके हमें इसके लिए पूरे प्रयत्न करेंगे, चाहे हमने अधिकारियों के पास जाना पड़े। हमारी सरकार में जो मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, उनके पास जाके हम बेनती करके ये सारे समाधान कराने की प्रयास करूँगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें नई अनाज मंडी का या तमाम अनाज मंडियों की बात करें, सबसे बड़ा अगर मुद्दा है वो लाइसेंस का है, रिन्यूअल का है। कहीं ना कहीं उसमें बड़ी समस्याएं आ रही हैं। राम कुमार जी का पहला कदम क्या रहेगा? क्या उस लाइसेंस को लेकर परमानेंट कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, या ऐसे ही ये लटकते लटकते लाइसेंस की जो प्रक्रिया वो चलती रहेगी, लोग इस तरह इन समस्याओं से जूझते रहेंगे? या इस समस्या का निदान अगर जिम्मेवारी राम कुमार को मिलती है तो ये लाइसेंस वाली जिम्मेवारी है, जो समस्या है उसको निदान कर पाएंगे? इस समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है लाइसेंसों वाली। इसके लिए हम सबसे पहले प्रयत्न इसके लिए करेंगे और हम इसके हल करने के लिए हमारे विधायक लीलाराम जी हैं, चेयरमैन साहब हैं कैलाश जी, उनके पास जाएंगे। सीएम तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, इस समस्या का हल करवाएंगे। मंडी को साथ लेकर के चलेंगे, समस्या का हल करवाने का जो प्रयत्न करेंगे। हमेशा जो विभाग हैं, चाहे वो डीएफएससी हो, वेयर हाउस हो, कहीं ना कहीं उनकी भी मनमानी आपस में देखी जाती है। कहीं ना कहीं मंडी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, हड़ताल पर भी जाया जाता है, बारदाना समय पर नहीं मिलता है, या समय पर पेमेंट का जो है काम नहीं होता। उसको लेकर भी कोई कदम आपके रहने वाले हैं? हाँ, बारदाने के लिए हम अधिकारियों के पास जाएंगे, उनसे बैठ करके बातचीत करेंगे भी किसी प्रकार की समस्या हमारे को नहीं आनी चाहिए और बड़े प्यार से और मंडी को साथ लेकर के चलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या इसके मामले में रहेंगी। राम कुमार का कोई अब जैसे जिम्मेवारी अगर मिलती है राम कुमार जी को, तो
कोई एक ऐसा काम मन में है राम कुमार जी के जिसको लोग याद रखें, अनाज मंडी के लोग याद रखें कि राम कुमार ने कोई ऐसा काम अनाज मंडी के लिए किया है, ऐसा कोई मन में काम आपने सोच रखा हो अनाज मंडी के लिए? मैंने ये सोचा हुआ है, मेरे सभी भाइयों को इकट्ठा लेकर के चलूँगा। कोई मंडी में किसी प्रकार की आपस में वो नहीं रहेगी। कुछ थोड़ी बहुती जो हमारे बीच में हैं वो दूर कर देंगे सब बैठ करके, और सारा प्रयत्न यही रहेगा भी बढ़िया से बढ़िया काम कर सकूं और सभी को साथ लेकर के चलूँगा। और जो लाइसेंस की है उसके लिए तो मैं विशेषकर पूरा जोर लगाऊंगा इसके लिए। हर प्रधान जो बनता है वो कहता है, या जो चुनाव में मैदान में आता है वो ये कहता है, ये आम समस्याएं होगी, बारदाना की समस्या होगी, उठान की समस्या होगी, लाइसेंस की समस्या होगी, ये तो हमेशा सीज़न में रहती हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ सोच रखा है मंडी के लिए, कुछ नई चीज़ सोच रखी हो कुछ अलग से? मंडी की कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए हम पूरा भरपूर बैठ कर ही आपस में बैठ करके ही हल करेंगे जो मुद्दे हैं मेन। तो एक तो हमारा आपस का भाईचारा की जो बातचीत है उसमें बैठ करके करेंगे हम। यानी राजनीति मंडी में नहीं घुसनी चाहिए? राजनीति मंडी में नहीं आएगी। मेरे सारे भाई मेरे भाई हैं, सभी को साथ लेकर के चलूँगा। और मुझे जो समर्थन मिल रहा है मुझे इसी बेस पर मिल रहा है। मैं किसी पार्टी से उससे कोई ऊपर उठ के काम करूँगा, मंडी के लिए पूरा काम करूँगा। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम आड़ती आपको देख रहे हैं, तमाम वोटर आपको देख रहे हैं, क्या अपील रहने वाली है राम कुमार गर्ग की? मेरी तो मेरे भाइयों को बहुत समर्थन मुझे मिल रहा है और सभी का प्यार मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है भी मुझे सफल बनाएंगे। चलिए, राम कुमार जी आश्वस्त हैं? उसके बाद भाइयों का, आपका भी, पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राम कुमार गर्ग जी आश्वस्त हैं क्योंकि समर्थन भरपूर मिला हुआ है, क्योंकि सर्वसम्मति से इनका नाम अनाज मंडी ने जो है तमाम आड़तियों ने दिया था, जिसको लेकर अब तमाम लोग इनके साथ हैं। लेकिन चुनावी दौर है, जब एक साथी सामने आ जाता है तो चुनाव प्रक्रिया जो है वो निभानी पड़ती है। कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी समझा जा सकता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये पूर्णतः से स्पष्ट हो गया है कि कल जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं राम कुमार गर्ग जी के पक्ष में आने वाले हैं, और जो नई अनाज मंडी का प्रधान जो चुना जाएगा वो राम कुमार गर्ग जी होंगे। लेकिन ये तस्वीर जो है कल 2 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगी। 9 बजे से 2 बजे की वोटिंग है, 542-47 के आसपास की वोटिंग प्रक्रिया होगी। लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फिलहाल लोगों से भी जान लें, और लोग जो इस समय मेरे साथ हैं उनसे जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लगता है कल क्या होगा? देखो जी, हमने तो ये ऐसा हिसाब लगाया है जी, 80 और 20% वोट हैं। अच्छा, 80 मेरी, 20? 80 राम कुमार जी की, अच्छा, और 80। 20% उनकी। अच्छा, 20 उनकी, हाँ, 80% राम कुमार गर्ग जी। वैसे राम कुमार गर्ग ऐसा जी, क्या- राम कुमार गर्ग जी को जो इस टाइम मंदिर में मीटिंग हुई थी, इनको हम पोज कर दिया था भाईचारे ने, भाई राम कुमार को। वो बाहर आके जी रोड़ा पा दिया, हम तो खड़े होंगे, हम तो खड़े होंगे, हम तो खड़े होंगे। ये भाई साहब कोई किसी को मना तो कर नहीं सकता। अब जो यानी मंडी के खिलाफ चले गए। हाँ, तो उससे भी उनको इस चीज का नुकसान भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसा क्या राम कुमार जी के अंदर आप लोगों ने देखा कि राम कुमार जी को सर्वसम्मति से ऐसा है जी भाई साहब, जितवाना चाहिए? हाँ, ऐसा है जी, मैं 30 साल से भाई साहब को जानता हूँ और बहुत नजदीक से जानता हूँ। इनमें इनके अंदर कभी किसी बात का हेरफेर नहीं आया। दूसरी बात, गोरा गांव से ये लिंक करते हैं, वहाँ के ये सरपंच भी रह चुके हैं। लगता है कि जिम्मेवारियां जो कंधों पर होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस पहले ही जिनको है। आज के टाइम में भी गोरा गांव के अंदर सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है। गोरा मंडी के प्रधान, गोरा मंडी में के प्रधान भी हैं। अच्छा अच्छा, यानी आपको लगता है कि जो जिम्मेवारियां इनके कंधों पर आएंगी वो बखूबी निभा पाएंगे? ये निभा पाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं, क्या लगता है कल? चलिए, नाम तो बता दीजिए। अनिल। क्या लगता है कल क्या होगा? कल सबसे पहली बात तो ये रहेगी भी शांति प्रिय इलेक्शन हो, कोई भी रोड़ा ना हो, और हमारे भाई को पूरा समर्थन पूरी मंडी का समर्थन मिल रहा है। एडवांस में बधाई दे दी फिर तो? एडवांस से भी पहले एडवांस थी। अच्छा, मतलब जिस दिन नाम डिक्लेयर हुआ उससे पहले ही ये डिक्लेयर हो चुके थे। ओके, तो ऐसा क्या लगता है राम कुमार? साफ छवि है, बढ़िया है, हर आदमी के दुख सुख में साथ देते हैं, बहुत ही बढ़िया छवि है। लगता है कि जो समस्याएं अनाज मंडी सब की हैं, दूर वो होगी, कर पाएंगे? सारा गुट खत्म करेंगे मंडी का, जो गुट है कोई गुट नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया, हर आदमी को, हर भाई को साथ लेके काम करें। चलिए, क्या नतीजा रहने वाला है कल? जबरदस्त जीत होगी जी हमारी, बिल्कुल जबरदस्त जीत होगी। जबरदस्त। अच्छा, मतलब जो पिछले इतिहास से सब तोड़े जाएंगे? सब तोड़े जाएंगे, रिकॉर्ड बनेगा सब रिकॉर्ड, ना तो आगे आने वाले समय में ऐसा रिकॉर्ड बनेगा और जबरदस्त टूटेगा। चलो, मतलब पूरी अनाज मंडी आप लोगों के साथ है। चलिए, क्या लगता है कल? सर जी, ऐसे
लगने की बात ही खत्म है। इलेक्शन ना के बराबरी है, अच्छा, जीत तो एक तरफी है ही। ठीक है, चले एक आदमी ना मानता, मजबूरी है उसकी। तो जिम्मेवारी जो इनके कंधों पर जाएंगी, निभा पाएंगे उसको? 100% जी, निभा पाएंगे। एक हर चीज में निपुण है, अच्छा, सारे पहले काम कर चुके हैं। राम कुमार जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, पहले भी एक्सपीरियंस है इस तरह की जिम्मेवारी लेने का? हाँ, मेरे को 1990 में गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से सरपंच बनाया था और इतना प्यार और स्नेह मिला है, और 5 साल हमने भरपूर काम किया है गांव में, और आज भी वो उसको उसके हिसाब से मुझे सरपंच के नाम से जानते हैं लोग, और बड़ा प्यार मिलता है मुझे। मतलब पहले भी कांटों भरा ताज जो है वो उड़ हाँ, चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो पूरी जिम्मेवारी पूरे दिल से उठाने के लिए उठा- तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूरे दिल से काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गोरा मंडी के 15 साल 20 साल से प्रधान हैं, आखिर वो भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तमाम लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं और राम कुमार गर्ग जी भी हमारे साथ है, तो तमाम बातों पर हमने चर्चा की है कि कल आखिर क्या क्या होगा। लेकिन लोगों की आवाज़ आप स्पष्ट रूप से सुन चुके हैं। यही आवाज़ जो है कल 2 बजे के बाद गूंजेगी अनाज मंडी में, और कल जो ताज है और कल नई अनाज मंडी का प्रधान जो है वो आपके सामने होगा। लेकिन तस्वीरें स्पष्ट कल हो पाएंगी क्योंकि कल वोटिंग है और 2 बजे जो है नतीजे सामने हो जाएंगे।